नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रीकांत आंबेकर है। पिछले 2 ब्लॉग से आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का टॉपिक जो है अपना ज़रा सीरियस है। हर घर में इसकी बात होनी चाहिए पर होती नहीं है। माँ बाप और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते के बारे में मैं आपसे भी बात करूँगा, आपके पेरेंट्स से भी बात करूँगा और मेरी तरफ से जितना हो सके उतना दोनों को समझाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स से। नमस्कार अंकल आंटी। मेरा नाम श्रीकांत आंबेकर। मैं भी एक नॉर्मल बच्चा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है बच्चों की तरफ से आपको। कुछ पेरेंट्स मुझसे एग्री नहीं करेंगे, दैट्स ओके। सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स मुझसे सुन रहे हैं और मेरी वजह से अगर उनके और उनके बच्चों के रिश्तों के बीच में 1% भी सुधार आ सकता है तो मैं खुद को खुश नसीब मानूंगा। सब पेरेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। अंकल आंटी, आपके बच्चे आपसे डरते बचपन से। देखिए, जब बच्चों का जन्म हुआ आपने कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या फिर XYZ जो भी बनेगा, आपने वो फिक्स कर दिया। तब वो डरने लगा। बचपन से पढ़ाई में जब भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, आप कहते थे इतना खर्चा किया जा रहा है तुझ पे, 90% से 1 मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। वो और डरने लगा। जब कॉलेज में गया, प्लेसमेंट्स की बारी आई, जॉब की बारी आई, तब आपने कहा कि किसी भी हालत में तुझे नौकरी तो लगनी ही चाहिए, हमारे सपने तुझ पे टिके हुए हैं। वो और ज़्यादा डरने लगा और ये डर इतना बढ़ जाता है कि आपके बच्चे डर के मारे आपसे बात करना बंद कर देते हैं। छोटी से छोटी चीज़ें या फिर बड़ी से बड़ी गलतियाँ आपको नहीं बताते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं पे सब लोग जिम्मेदार होते हैं, घर वाले, माँ बाप, बच्चे भी। और क्योंकि वो बॉन्ड उतना नहीं बन पाता है। बचपन से कैसा होता है ना कि हर एक छोटी गलती पे उसे टोकना, उसे बोलना, ये इतना सीरियसली ले लेता है बच्चा कभी कभी कि उसे लगता है कि हम कोई गुनहगार है। हमारी गलतियाँ नहीं तो एक गुनाह देखी जाएगी माँ बाप की नज़रों में। तो वो अगली बार कोई रिस्क लेने से पहले बहुत डरता है। कभी कभी तो इतना कि कुछ गलत कदम उठा लेता है। मैं एग्री करता हूँ कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कुछ गलत नहीं चाहता, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप जब प्रोटेक्टिव होने जाते हो तब बच्चों की फ्रीडम कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट हो जाती है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। कब लास्ट टाइम आप एक साथ घूमने गए थे एज अ फैमिली? कब आप एक साथ खाना खाने गए थे अपने बच्चों के साथ? आपका बच्चा आखिरी बार मन खोल के कब हंसा था? आपका बच्चा आखिरी बार एकदम सीरियस होके कब रोया था? बच्चे के बेस्ट फ्रेंड या फिर पहले फ्रेंड का नाम क्या है? बच्चे के जीवन में आखिरी हैप्पी मोमेंट उसने आपको बताया है, ऐसा कब हुआ है खुद से? आखिरी बार अपने बच्चों के लिए घर पे सरप्राइज कब लेके आए थे? वो चॉकलेट हो सकता है, उनका फेवरेट टॉय हो सकता है, या फिर उनका फेवरेट खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप आखिरी बार कब लेके आए थे? जवाब नहीं मिल रहे तो कहीं पर तो कुछ गड़बड़ है। चीज़ें बोली, इसके लिए तो हम लोग पैसे कमा रहे हैं ना। कुछ खुशी के पल मिल जाए अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए, अपनी पूरी फैमिली खुशी से रहे, एक दूसरे से सुख दुख शेयर करें, इसी के लिए तो सब कुछ चल रहा है ना। इसी के लिए आप पैसे कमा रहे हो ताकि वो हैप्पी फैमिली रह सके। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, हम पैसे देते हैं उन्हें, हम उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, ये काफ़ी नहीं है क्या? नहीं, ये सब काफ़ी नहीं है। उन्हें आपके पैसों से ज़्यादा आपका प्यार चाहिए। पैसे चाहिए, बट हर एक कामयाब आदमी से जाके पूछिए कि पैसा और प्यार अगर हम तोले तो किसे प्रेफरेंस देगा वो, और उसका हमेशा जवाब आएगा प्यार। बड़ा प्यार भी नहीं, बस उनकी 1-2 अचीवमेंट्स के ऊपर आपके 2 शब्द ही काफ़ी है। 2 प्रशंसा के शब्द उनके लिए अमृत से कम नहीं है। बहुत पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे घर पे बात ही नहीं करते हैं और हम कैसे उनसे बात करें। आपका बच्चा बात घर पे तब करेगा जब उसे लगेगा कि यस, मेरे घर पे एक सेफ स्पेस है मेरी फीलिंग शेयर करने के लिए। जब आप उनसे बात करेंगे ना, उनसे कंट्रोल करेंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझसे ये गलती हो चुकी है, तो उस गलती के पीछे का रीज़न जानने से ज़्यादा पेरेंट्स उसे डांटने में लग जाते हैं कि नहीं, तू वहाँ पर गया ही क्यों, तुझे क्या ज़रूरत थी ये करने की। इंसानों से गलती होती है, छोटे से छोटे बच्चे से भी और बड़े से बड़े लोगों से भी गलतियाँ होती है। गलती करना बड़ी चीज़ नहीं है, इन्हीं गलतियों से तो सीखते हैं। कहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा तजुर्बा है। तजुर्बा मतलब क्या? आपने गलतियाँ की, उससे सीखे, तभी आपको तजुर्बा आया ना। आप अगर गलतियाँ करते ही नहीं, कुछ सीखते ही नहीं, तो आपको तजुर्बा कैसे आता? तो वो आपके बच्चों के केस में अप्लाई नहीं होता। अगर आपका बेटा आपको आके बोले कि
मम्मी पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, आप में से कितने लोग उनसे बात करोगे इस टॉपिक के ऊपर, और कितने लोग बोलोगे कि ये सब करने के लिए तुझे कॉलेज भेजते हैं, ये सब करने के लिए स्कूल भेजते हैं? आप मन पे हाथ रख के बताइए। लिबरल पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि ऐसे बातों पे कंट्रोल नहीं दिखाते, ऐसे बातों में कन्वर्जेशन चूज करते हैं कि अपने बच्चे से बैठकर इस बारे में बात की जाए, क्योंकि वो भी ये पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे क्या दूसरे या फिर तीसरी बार एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, उसकी भी लाइफ पहली बार ही चल रही है। इंस्टेड ऑफ हैविंग कंट्रोल कि तू ये सब करने भेजा है क्या, तू ये मत कर, वो मत कर, ये करने की उम्र है क्या तेरी, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए क्या है बाबा, कैसे चल रहा है तेरी लाइफ में, क्या चल रहा है, तुझे कोई दिक्कत है क्या, वो आपसे बात करेगा। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से बात नहीं करनी होती बच्चों को, लेकिन वो माहौल तो क्रिएट कीजिए घर में, तभी तो आपका बच्चा बात करेगा आपसे। जब पेरेंट्स ही नहीं सुनेंगे बच्चों की, तो आपको पता है बच्चे अटेंशन के लिए बाहर जाते हैं, बाहर की सलाह लेते हैं, और बाहर कोई कैसी सलाह देगा उन्हें आप नहीं बता सकते। आपका बच्चा बाहर एडवाइस लेने जाने से अच्छा घर में उसे एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए, जिससे कि वो आपसे खुल के बात कर सके। ज़्यादा नहीं, बस दिन के 15-20 मिनट उनके साथ बैठिए, उनके साथ शेयर कीजिए कि मेरा दिन ऐसा था, तेरा दिन कैसा गया, क्या क्या हुआ आज दिन भर में, ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या जो तू मुझे बता सकता है, खुल के बता, मुझे अपना दोस्त समझ। इतना ही बात कीजिए बस, ज़्यादा और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है उनकी। पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे तो बहुत ही संस्कारी है, वो हमसे कुछ नहीं छुपाते हैं। एक बार अंकल आंटी आपके बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें वो कंफर्ट जोन दीजिए। एक बार अगर आप अपने बच्चों के साथ वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना, तो आपके बच्चे आपको वो चीज़ें भी बताएंगे जो उन्होंने किसी को नहीं बताई अब तक, किसी को नहीं बताई, जो उनके मन में घर करके बैठी है, जो चीज़ें जिनसे उन्हें ट्रॉमा होता है, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ तो कोई बोल देगा अगर मैं बाहर किसी को बताने जाऊँगी, तो ये चीज़ें उभर के आएंगी। आई एम 100% श्योर। आप एक बार अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, और बात करते करते उन्हें ये चीज़ें पूछिए, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, जैसे आपको मन करे वैसे पूछिए। फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, जिन्हें सक्सेसफुल होना होता है वो तो कैसे भी हो जाती है, उन्हें ये सब प्यार और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती पेरेंट्स से, उन्हें सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहता है। नहीं नहीं अंकल आंटी, जो बच्चा आपके प्यार लाड़ की वजह से अच्छा सक्सेस पा सकता था, लाइफ में कुछ अचीव कर सकता था, वो आपके प्यार न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं पे पीछे रह जाता है। और ये चीज़ें बहुत बार दिखी है मैंने। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें घर से उतना प्यार नहीं मिलता, या फिर उतनी अटेंशन नहीं मिलती, या फिर उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसकी वजह से बच्चे बहुत बार पीछे रह जाते हैं। कुछ इंडियन पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितनी भी उनके बच्चे छोटे या बड़े हो, अपने बच्चों के सामने लड़ने लग जाते हैं। ये मत कीजिए। इमेजिन कीजिए उसके लाइफ के दो इम्पोर्टेंट लोग उसके सामने एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि अभी एक दूसरे को मार ही देंगे। नहीं, वो सीन उसके आंखों के सामने नहीं अच्छा लगता है। वो एक याद उसके दिल में इतना बड़ा घर कर देती है ना कि उसके बुढ़ापे तक, उसके बच्चे होने तक उसे नहीं बुला पाएंगे वो लोग। प्लीज़ अपने बच्चों के आगे लड़ना बंद कीजिए। कम से कम उसके आगे तो मत लड़िए। आपको लड़ना है, आपके दो पर्सनल इश्यूज होंगे, वो दूर जाके सॉल्व कीजिए। उसका घर पे आने का मन ही नहीं करेगा इसके बाद। और एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप अपने बच्चों के बारे में जितनी बता सके उतनी अच्छी चीज़ें बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और बताइए। आई एम श्योर कि 3-4 पॉइंट्स के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे। ये पेरेंट्स हमेशा दूसरों के बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर हाँ ये इसको ज़्यादा मार्क्स आ गए, हमारे बच्चों को कम आए, ये ऐसा कर रहा है, ये इसकी लड़की ऐसे कर रही है, उसका लड़का एयरपोर्ट में चला गया, इसकी लड़की नेवी ऑफिसर बन गई। अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकियों से कंपेयर करना बंद कीजिए। ये ऐसी चीज़ें ना जो मुझे भी पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बचपन में आप बोल देते हो मजाक मजाक में कि अरे हाँ उसको तो इतने मार्क्स आ गए, तू कब पढ़ाई करेगा। ये चीज़ें बहुत लगती है बच्चों को। लिटरली ये चीज़ें इतनी टॉर्चर करती है ना कि खुद के अगली बार वो बाकियों से ज़्यादा मार्क्स भी लेके आ जाए ना, फिर भी उससे ये चीज़ें भूली नहीं जाती। कुछ पेरेंट्स ना उसी लूप में घूमते रहते हैं कि अरे अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अच्छी नौकरी नहीं रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। इन लोगों से मेरा एक सवाल है कि मुझे एक बात बताइए, आपके बुढ़ापे में ये 4 लोग आपको खाना खिलाने आएंगे या फिर आपके बच्चे आएंगे? आपकी तबीयत का ख्याल रखने के लिए ये 4 लोग आएंगे या फिर आपके बच्चे आएंगे? आपको अगर कल भगवान न करे आप चल नहीं पाए, घूम नहीं पाए, आपका ख्याल रखने के लिए कौन आएगा? आपके बच्चे ही आएंगे ना। तो अगर इन 4 लोगों का कोई आपके लाइफ में रोल ही नहीं है, तो इन 4 लोगों की वजह से आपके बच्चों को क्यों ताने पड़ रहे हैं जो कि आपको आगे जाके संभालने वाले। लोगों में सोसाइटी में रहना है तो फिर लोगों को तो ज़रा सा देखना पड़ेगा।
तो एक काम कीजिए, आप आपकी प्रॉपर्टी उनके नाम पे लिख दीजिए, वो आएंगे आपको संभालने के लिए बुढ़ापे में, देखते ना। बाहर वालों के बारे में इतना मत सोचिए कि उनके बारे में सोचते सोचते अपने बच्चों के बारे में सोचना बंद कर देंगे आप। ऐसे मत कीजिए। मतलब आप वो पूरा पॉइंट ही भूल जा रहे हो। फैमिली हैप्पी रहे, यही तो आखिरी मोटिव है अपना। इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा अधूरा सपना पूरा करेगा। नहीं अंकल, वो आपका सेकंड चांस नहीं है, वो उसका फर्स्ट चांस है। उसे बनने तो दीजिए, उसे जो चाहिए वो। कुछ चीज़ें ठीक है, हम लाइफ में हर कुछ नहीं अचीव कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके बेटे की ज़िंदगी में क्या होगा वो आप डिसाइड करना, ठीक है, एक पॉइंट तक सही है कि जब तक उसे कुछ समझ नहीं आती है आप डिसाइड कर लो उसके लिए। लेकिन नहीं, मेरा सपना है और वो पूरा करेगा, उससे पूछ तो लीजिए उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट है भी या नहीं। उसे खुद को क्या बनना है वो पूछिए। उसे कितनी खुशी मिल रही है जो अभी वो काम कर रहा है उसमें, वो पूछिए। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके लिए सब कुछ डिसाइड करके रख दें। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि अपने बच्चों के लाइफ के डिसीजन जो उसने खुद लिए हैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो आप उसमें सजेशन दीजिए कि हाँ ये ठीक है, तेरा डिसीजन ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे भी किया जा सकता है, इस वे में वो सोच के देख, इसमें ये इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ऐसे उससे गाइड कीजिए। ये गाइडेंस मतलब पेरेंटिंग होती है। उसके लाइफ के खुद के डिसीजन लेने तो दीजिए, फिर उसके ऊपर आप सजेशन दीजिए ना। आप पहले से डिसाइड करके बैठ जाएंगे, नहीं नहीं तू तो डॉक्टर ही बनेगा, तू जो करना है कर, लेकिन तू डॉक्टर बनेगा, तो वो कैसे सोचेगा? उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब हाँ मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, मैं अपने बोले इसलिए कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपने बोल दिया उसे डॉक्टर बन जा, वो अच्छा डॉक्टर बन भी जाएगा, लेकिन क्या वो अच्छा बच्चा बन के आपकी रिस्पेक्ट कर पाएगा? नहीं। वो कहेगा कि जब मैंने डिसाइड किया था मुझे फुटबॉलर बनना है, XYZ बनना है, तब आपने कहा कि नहीं तू डॉक्टर ही बनेगा, तो आपको लगता है कि वो आपके इस डिसीजन से खुश होगा? नहीं, कुछ बच्चे होते भी होंगे डिसीजन पर खुश, बहुत से बच्चे नहीं होते जो फोर्सफुली उन्हें करवाते ना, इंजीनियरिंग करवाते, डॉक्टरी करवाते, नहीं होते खुश। आपको लगेगा नहीं नहीं हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए बहुत से कष्ट उठाए हैं, सब एग्री है, सब हम लोग मान्य करते हैं। सिर्फ पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ऐसा नहीं, बच्चे भी पेरेंट्स के इतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप मुझे बताइए ना, कॉलेज में इतने बच्चे मिलते हैं, हमें जब लोग कहते हैं यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घर पे कौन बताएगा तेरे, चल तू घूमने चल, चल ये ले सिगरेट पी, चलो करे। आपको नहीं लगता कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि जान दो घर पे किसको पता चलेगा, चलो घूमने जाते हैं, चलो सिगरेट पी लेते हैं, नहीं था क्या? लेकिन हमें वो एहसास है, आपके सारे स्ट्रगल का एहसास है, हमें आपके संस्कारों का एहसास है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसे बदलना है, उस चीज़ का एहसास है हमें। इसलिए बच्चे वो चीज़ें नहीं करते, चाहे उनके पेरेंट्स देख रहे हो या फिर ना देख रहे हो। आप बताए ना कितना आसान होगा हमारे लिए आपसे झूठ बोलकर बाहर घूमने जाना, पर हम गए नहीं। कितना आसान होगा कि रात रात भर बाहर घूमना, नहीं, हमने कभी नहीं किया वो, क्योंकि हमें वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज भी अगर कोई इंटरव्यू रैंडमली रोड पे निकल जाए, किसी भी स्टूडेंट से या फिर उन बच्चों से पूछ ले कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है लाइफ में, मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% से ऊपर बच्चे कहेंगे कि हमें हमारे माँ बाप का सपना पूरा करना है, हमें हमारे माँ बाप को कुछ देखना है। कोई बच्चा ही नहीं बोला कि नहीं मुझे फेम चाहिए, मुझे बड़ा होना है, मेरा नाम बड़ा हो, लोगों को नाम पता चले इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, ये सब बाद में की चीज़ें हैं। के लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ईगो एक घर में ना बहुत आसानी से आता है। ईगो मतलब कैसे कि अरे मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझे तुझसे ज़्यादा अनुभव है, तो तू सिर्फ मेरी सुनेगा, इस घर में सिर्फ मेरी ही चलेगी, ये है ईगो। ईगो बहुत अच्छे से लोगों में डिस्टेंस मेंटेन कर देता है कि बच्चा पेरेंट्स से दूर हो जाता है। परिवार में ईगो कब से आने लगा, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि आप आपके फैमिली के साथ दुनिया की प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए या फिर आपस में ही लड़ने चाहिए। आपका बच्चा ट्राई कर रहा है, अपना 100% दे रहा है बाहर जाकर, आपको पता नहीं है बाहर इतना कंपटीशन है ना। आपके टाइम पे चीज़ें अलग थी, अभी टाइम चेंज हो चुका है। 100-200 पोजीशंस के लिए 20-30 हज़ार लोग फॉर्म भर रहे हैं। इतने कंपटीशन में अगर आपका बच्चा ट्राई दे रहा है, फाइट बैक कर रहा है, तो आप उसके साथ खड़े रहिए, ना कि उसे ताने दीजिए कि तुझसे कुछ होगा ही नहीं, तू नालायक है। ये सब मत कीजिए। ये मुश्किल है अपने घर को छोड़कर किसी अनजान शहर में जाके बसना, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करना, जॉब करना। मुझसे नहीं हो पाएगा, लिटरली कह रहा हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मुझे पता नहीं बच्चे बाकी के कैसे करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। तो ये इन बच्चों को हेड्स ऑफ है मेरी तरफ से, तो
कि इतनी चीज़ें संभाल के खुद का खाना खुद मैनेज करना है, खुद का रहना खुद मैनेज करना है, कपड़े और फिर बाकी की चीज़ें लाइफ में होती हुई वो सब मैनेज करना है, ये बहुत मुश्किल है। आपको पता है खाली इस चीज़ की वजह से, इस प्रेशर की वजह से 20,000 बच्चों ने इस साल सुसाइड किया है। और वो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 25 भी क्रॉस नहीं किया अपने एज का। अब सोचिए उस बच्चों के लिए ज़िंदगी से निकल जाना आसान था, लेकिन आपसे बात करना आसान नहीं लगा। तो इसमें किसका फेलियर है? और एक मैसेज मुझे देना है सब माँओं के लिए। मेरी मम्मी कहती थी कि जब भी किसी लड़के या फिर लड़की से गलती होती है, सबसे पहले उसकी माँ के संस्कार निकल जाते हैं कि माँ ने इसे कौन से संस्कार दिए हैं। अच्छा काम किया हो तो भी माँ के संस्कार निकल जाते हैं, बुरा काम किया हो तो भी माँ के संस्कार ही निकल जाते हैं। आपका बेटा अगर आपसे आके बोल रहा है कि माँ मुझे ये करना है, आप उसके लिए खड़े हो जाइए। सबसे बेहतरीन जो बॉन्ड होगा बच्चों के बीच में वो माँ के साथ होता है। दुनिया का कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, आपका रिश्ता उससे 9 महीने ज़्यादा ही होता है बच्चों के साथ। तो अगर आपका बेटा आपके पास कुछ शेयर कर रहा है, उसे समझिए। अगर वो गलत है उसे समझाइए, लेकिन उसकी बात सुन कर लीजिए। आपसे दिल खोलकर बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? आप ही उसे नहीं समझ पाओगी तो किसके पास जाएगा वो? तो एक बात मैं आपसे कहता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। कर्मा सच में होता है। एक बार आपका बच्चा कमाने लग जाए, एक बार आपका बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद जब आपकी एज हो जाएगी, तब आपने जब बचपन से लेके अभी तक उसे जैसे ट्रीट किया है, आपका बच्चा आपको उसी तरह ट्रीट करेगा। फिर आपने उसे अच्छा ट्रीट किया होगा तो आपकी पूजा करेगा, आपको ठीक से रखेगा। अगर आपने उसके साथ बुरा बर्ताव किया होगा तो वही चीज़ें वापस आपको देगा। तो ये आपको मिलने ही वाली है चीज़ें, तो अच्छी चीज़ दीजिए बच्चों को अपने। और हाँ, उस टाइम पे कोई लोग नहीं आएंगे, कोई रिश्तेदार नहीं आएंगे, आपका बच्चा ही आपको संभालेगा आखिरी तक। अपने बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए, परवरिश कीजिए अपने बेटे की, कि जब बाहर जाए तब 4 लोग गर्व से उसका नाम ले कि वाह, ये तो तांबेकर का बेटा है, इसने कुछ उखाड़ा है लाइफ में। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के मुंह से 2 प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं, लिटरली तरस जाते हैं, लेकिन आखिरी तक उन्हें वो चीज़ें नहीं सुनने मिलती है। उन्हें आपके खड़े होने से ही ताकत मिल जाती है। आप बस उसके साइड में खड़े हो जाइए, आप लोग ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। बाकी और चाहे कितने भी लोग मोटिवेशन देते बाहर से, जो पेरेंट्स से मोटिवेशन आता है उसका कोई तोड़ नहीं है। तुझे जो अचीव करना है कर ले, तेरे माँ बाप तेरे साथ खड़े हैं और हम देखते हैं कौन तुझे रोकता है। और फिर आप उसके लाइफ में चेंजेस देखिए और मुझे आके कहना, जो वो 10 साल में कर सकता था वो 5 साल में मिला लेगा, अगर आप ये चीज़ें उसे कह दोगे। कुछ परमानेंट नहीं है इस लाइफ में, कुछ परमानेंट नहीं है। जो आज आपका फेस चल रहा है, कुछ दिन बाद आपके बेटे का फेस चलेगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, फैमिली को साथ में लेके रहिए और अपने बच्चों को ज़रा समझिए प्लीज़। तो अब आते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों से बात करूँगा अभी, मेरे साथ वाले ही होंगे ज़्यादा, तो एज वाले। इन जो छोटे हैं उन्हें भी, जो बड़े हैं उन्हें भी बोल सकता हूँ, गाइस वो लोग जाने वाले हैं। ज़रा कड़वा है बट सच है। अगर 100% आपकी लाइफ है, उसमें से 40 या 50% ही वो आपके साथ रहेंगे। उस टाइम तक हमें सब अचीव करना है, उन्हें सारी खुशियाँ देनी है, उनके संस्कारों को जस्टिफाई करना है कि आपके बेटे ने क्या क्या अचीव किया लाइफ में, वो उन्हें इस टाइम पीरियड में ही दिखा देना है। वो एक बार चले जाएंगे ना, उसके बाद अचीवमेंट्स अचीव करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बड़ा सा बड़ा पहाड़ भी तोड़ लोगे ना तो भी आपको वो कुछ स्पेशल नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन है बच्चों से, क्या करना है? जब तक माँ बाप है उनके सहारे में ही जीना है, उनके ऊपर डिपेंडेंट रह के ही जीना है। कुछ अचीव नहीं कर पाए अगर वो है तब तक, बाद में रिग्रेट करते रहना है आपको? बताइए मुझे ज़रा। अगर नहीं तो कुछ शुरू करो, और अभी शुरू करो। कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपको ऐसा ना कहे कि तांबेकर का बेटा जा रहा है। लोग आपकी फैमिली को आपके नाम से पहचानने चाहिए कि वो देखो श्रीकांत की फैमिली जा रही है। कभी भी देखना कि जब फैमिली का हेड कुछ नहीं कर पाता या फिर कुछ गलत चीज़ों में चला जाता है, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। उसका बेटा ना ठीक से पढ़ाई करेगा, उसकी बेटी ना ठीक से जॉब कर पाएगी, कुछ नहीं होता उस फैमिली का आगे। और एक दिन आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। अचानक से एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे,
आपको खड़ा होना होगा, अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के कंधे पे लेनी होंगी। आप नहीं बोल सकते कि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे पेरेंट्स की ज़रूरत है, कोई तो आके सपोर्ट कर लो। कोई नहीं आएगा उस टाइम पे, आपको ही खुद के सहारे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक बड़ों का साया अपने पीछे होता है ना, तो हमारी हिम्मत रहती है। जब जिस दिन बड़ों का साया निकल जाएगा ना, तब ऐसे ही अपनी हिम्मत खत्म हो जाती है। कोई मायने नहीं रखता उस टाइम पे, हमें सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है खुद पर। 30-40 साल के हो जाओगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेने आएंगी, तब लोग नहीं समझ के लेंगे कि ठीक है, इसकी पेरेंटिंग ठीक से नहीं हुई, इसके माँ बाप ने इसको ठीक से सिखाया नहीं। लोग वहाँ पर अभी आपको दबा देंगे। आपको अगर डिसीजन लाइफ का खुद लेने नहीं आता है, आपको आपका पॉइंट ठीक से रखना नहीं आता है, तो लोग नहीं सुन के लेंगे आपकी। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसके टाइम पे। तो ये चीज़ें सीख लो अभी, चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दो, खुद से खुद के काम करने शुरू कर दो। चाहे वो खुद का खाना खुद बनाना हो, खुद के कपड़े खुद धोना हो, खुद का इनकम टैक्स खुद भरना हो, XYZ जो भी कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो कितनी ही छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, खुद करना शुरू करो। इंडिपेंडेंट बनो, ऐसे बच्चे बनो जिन पर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियां डालना कॉन्फिडेंस समझे, तुमको उस लायक समझे कि हाँ, ये बच्चा अब समझदार हो चुका है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा सकती है घर की। ऐसा फील करे पेरेंट्स, ऐसा बच्चा बनो। और अगर आपको घर में 3 वक्त का खाना मिलता है, आपकी स्कूलिंग अच्छे से हुई है, आपकी कॉलेज अच्छे से हुई है, आप अगर हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 2-3 बार बाहर घूमने जाते हो, बाहर खाना खाने जाते हो अपनी फैमिली के साथ, अगर आपके 2 वक्त की रोटी के लिए आपको बाहर काम नहीं करना पड़ता है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको जो चाहिए वो घर वाले ला के दे रहे हैं, तो बिलीव कीजिए आप 80% बच्चों से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो इंडिया में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हर रोज़ सुबह उठ के सड़क पे स्टॉल लगाकर कुछ चीज़ें बेचनी होती है। जितना वो बेचेंगे दिन भर में, उन्हीं पैसों से उनके रात का खाना बनता है। और हम उनकी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, सच में इमेजिन नहीं कर पाएंगे हम उनकी लाइफ। पेरेंट्स ने उनकी हैसियत से बढ़कर हमेशा वो जो भी दे सकते थे उनसे ज़्यादा ही हमें दिया है। और अगर आपके पेरेंट्स ट्रस्ट दिखा रहे हैं आपके ऊपर कि मेरा बच्चा कुछ गलत काम नहीं करेगा, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। फ्रीडम मिली है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोगों को उतना भी नहीं मिलता है फ्रीडम घर पे। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ सुनिए उनका, लेकिन उन्हें उनकी बात रखने दीजिए, उन्हें उनकी पेरेंटिंग करने दीजिए। तो देखिए कैसे होता ना कि एक आइडिया समझो हमारे घर पे हमने बताया, ठीक है, वो आइडिया हमारे दिमाग में सबसे पहले आया था, हम उसके ऊपर 100 बार सोच चुके हैं। घर वालों को हम जब पहली बार बताएंगे, ठीक है, तभी वो नहीं समझ पाए आइडिया को, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उस आइडिया को उन्हें समझाओ, बार बार समझाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार समझाओ। कभी ना कभी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, इतना ये बोल रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, एक बार ट्राई करने देते हैं। उस टाइम तक रुको मत, जब तक आप उन्हें समझा नहीं देते ना, जितना आप उस चीज़ को समझ रहे हो उतना नहीं समझा देते, तब तक रुकना मत। क्योंकि अगर एक बार आप जो कर रहे हो ना उसमें पेरेंट्स का साथ मिल गया ना, आप वो चीज़ 1000 गुना बेहतर करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी 1000 बार समझा के भी पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, ठीक है, एक्सेप्ट करो, अपना सर नीचे रखो, काम करना शुरू करो उसके ऊपर। जब वो आइडिया सक्सेस हो जाएगा ना, तभी तो मान लेंगे पेरेंट्स। नहीं कर रहे अभी सपोर्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों को वैसे भी स्ट्रगल करना ही था इसके ऊपर, थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रगल कर लेंगे। मुझे सब एक्सेप्टेड है कि घर में जब कंडीशंस ठीक नहीं होते हैं ना, कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। आई हैव बीन थ्रू दैट। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा फील होगा, लेकिन उसमें जिस चीज़ों में हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो और चलो आगे। ऐसा नहीं होगा कि हमें ये भी रिसोर्स मिल गया, ये भी रिसोर्स मिल गया, घर का सपोर्ट भी मिल गया, हर बार ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़ना होता है। नहीं मिल रहा है घर से सपोर्ट, ठीक है, चल रहा है उनका चलने दो, फोकस करो अपने गोल की तरफ और चलते रहो। पता है कि घर की कंडीशंस ठीक ना होना बहुत इम्पैक्ट करता है लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, लेकिन वो हम अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर मत ट्राई करो उसे कंट्रोल करना, छोड़ दो, अपना काम कीजिए। आपको फेवरेबल कंडीशंस सब तरफ से नहीं मिलेंगी, आपको जो करना है सब कुछ एक्सेप्ट करके ही शुरू करना है। चाहे वो आपका काम हो, आपको पैशन फॉलो करना हो, आपके पर्सनल लाइफ हो, आपको सबको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना,
लाइफ में मुश्किल रोल हीरो को ही मिलता है। सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती है हीरो के लाइफ में। सो अपने लाइफ का हीरो बनिए। लोग कहते हैं कि भैया मोटिवेशन उतना नहीं मिलता है। अरे आपके घर में 2 मोटिवेशन है जन्म से आपके। आपके मम्मी पापा सबसे बड़े मोटिवेशन है आपके लिए। आप सोचिए ना, मम्मी जो घर पे पूरा काम करती है, ना कहीं बाहर जाती है, हमेशा हमेशा खुद से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में ख्याल रखती है। खुद खाने से पहले सोचेगी बच्चे ने खाना खाया होगा या फिर नहीं। खुद कुछ लेने जाएंगी तो पहले बच्चों के लिए कुछ खरीदी करेगी, फिर खुद के लिए कुछ खरीदी करेगी। आखिरी में जब थक हार के घर पे आएगी तो आकर घर पे खाना भी खुद बनाएगी। सबसे पहले आपको खिलाएगी, बाद में खुद खाएगी। पापा भी चाहे कितने भी बीमार हो, काम पर जाते हैं हर रोज उठ के। वो बहाना नहीं देते कि नहीं मुझे आज मेंटल स्ट्रेस हो रहा है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है मैं जाऊँगा। नहीं, वो हर रोज उठ के काम पे जाता है। देखना, ये चीज़ देखना घर पे एक बार। पापा को बोलना पापा आज आपको तबीयत ठीक नहीं लगे तो छुट्टी ले लो। नहीं बोलेंगे, काम पे जाना पड़ेगा। जब सैलरी नहीं आई होती है, जब बच्चों की फीस भरनी होती है, तब ओवर टाइम करके कहीं से भी पैसे लेके आते हैं पापा। जब अपना बच्चा बीमार हो तो उसके सब काम छोड़ के उसके साइड में बैठते हैं। वो दोनों मम्मी पापा होते हैं। अगली बार कुछ मोटिवेशन की कमी फील हो तो बस घर वालों से जाके उनकी स्टोरी पूछ लेना कि शादी से पहले आप क्या करते थे, शादी के बाद आप क्या करते थे, आपकी नौकरी कैसी चल रही है, सब एक बार पूछ लेना। अपने आप आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। इमेजिन कीजिए कि हमें तो हमारे पेरेंट्स देखने मिले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स देखने को भी नहीं मिलते, जिनके पेरेंट्स बचपन में गुजर जाते हैं। वो तो अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देख पाते। सोचिए उनकी हालत क्या होती होगी। अच्छे इंसान बनो, खुद का ख्याल सबसे ज़्यादा रखो। मैंने कहा था पहले भी कि अगर आप खुद हेल्दी नहीं रह पाओगे इमोशनली तो बाकी उनको खुशियाँ नहीं दे पाओगे। खुद को सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी रखो। खुद की प्रॉब्लम सॉर्ट कर लो, खुद को समझ लो कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत आती है, मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, फिर ही मैं ये अचीव कर पाऊँगा। क्योंकि हम कभी कहते नहीं है खुद की मन की बातें लोगों को, क्या चल रहा है दिल में, क्या दिमाग में चल रहा है, कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम नहीं बताते किसी को। सबसे पहले खुद को समझना शुरू करते हैं। कुछ हो मन में बातें हो, जाइए उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, बोल दीजिए बस 2 मिनट बैठ के बात करनी है। वो ना नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि जाओ रे कुछ बात भी नहीं करनी, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो बैठिए उनके साथ बात कीजिए। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हो आपको बॉदर कर रही है, उनसे बात कीजिए। उनसे नहीं बात कर पा रहे हो, अच्छे फ्रेंड्स के पास जाओ। एंड आई कोट, अच्छे फ्रेंड्स के पास जाओ। बुरे फ्रेंड्स के सामने ये बातें करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आप एक मजाक बन के रह जाते हो। सो अच्छे फ्रेंड्स के पास जाइए। काउंसलर्स होते हैं उनके पास जाइए। स्कूल्स में भी आजकल काउंसलर्स आते हैं, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। आपकी फैमिली के कंडीशन को एनालाइज कीजिए। आपकी फैमिली अगर सर्वाइवल मोड पे हो कि घर पे आ रहा है पैसा तभी चूल्हा जल रहा है, तभी सब चीज़ें आ रही है, अगर समझिए कल ये पैसा आना बंद हो जाए तो क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में खुद को डालिए, सोचिए कि अगर कल पापा की सैलरी कम आती है या फिर लेट हो जाती है आने के लिए तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। उस टाइम आप क्या करोगे सोचिए और उसके ऊपर सोल्यूशंस लेके आइए। आपको आपकी ब्लड लाइन चेंज करनी है। इसके पहले लोगों ने क्या किया कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद वाले लोग क्या करेंगे या फिर नहीं उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे आपकी ब्लड लाइन चेंज करने के लिए, उससे फर्क पड़ता है। और आप मेहनत कर रहे हो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको नहीं पॉसिबल था क्या 4 लोगों के साथ घूमते फिरना, सिगरेट फूकना, दारू पीना, बाहर घूमने जाना, आपको नहीं पॉसिबल था क्या। आप यहाँ पर क्यों हो, आपके चॉइसेस की वजह से हो। आपने अगर चूज़ किया होता कि लोगों के साथ घूमने जाता हूँ बाहर, ठीक है जरा पार्टी करके आता हूँ, जरा दारू पी लेता हूँ, कुछ नहीं इतना किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं, आपने चूज़ किया, आप ऐसे रहोगे, आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, इसलिए आप यहाँ पर हो और आप बन चुके सक्सेसफुल। आप मुझे एक आदमी दिखा दीजिए आपके घर वाला जो आपके बारे में बुरा कहता है। नहीं, अगर नहीं कह रहा तो आप सही ट्रैक पे हो। आप बोलेंगे कि स्ट्रगल करता हूँ मैं हमेशा लेकिन कुछ फल मिलता नहीं। एक टाइम आएगा, मैं बोल रहा हूँ लाइफ में एक टाइम आएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। उस टाइम तक बस हमें लड़ना है, हमें पूरा लाइफ नहीं लड़ना है। एक टाइम आएगा उसके लिए बस हमें लड़ना है और भगवान देखेंगे, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे और भगवान की परीक्षा पास करना आसान नहीं है, लेकिन उस टाइम तक हमें लड़ना तो पड़ेगा। उस टाइम से पहले अगर आप गिर गए तो आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। कठिनाइयाँ तो आएंगी, देखिए आप किसी के सहारे ऊपर नहीं चढ़ रहे, आप किसी के सहारे सक्सेसफुल नहीं हो रहे, खुद के दम पर सक्सेसफुल हो रहे हो। टाइम तो लगेगा उसके लिए, ठीक है लगना तो टाइम,
कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन उसके आने वाले जो साल होंगे उसमें आप कुछ अचीव करके जब बैठे होंगे, तब जब आपके आने वाली पीढ़ी आपका नाम निकालेंगी कि हाँ श्रीकांत ने ये अचीव किया, इसकी वजह से हम आज अच्छे कंडीशन में हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैजिक कुछ अलग होगा। और आप इमेजिन कीजिए ना, एक बार अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके माँ बाप दोनों को काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी पूरी फैमिली खुश होगी, आपकी वाइफ आपके बच्चों को संभाल रही होंगी, आपके माँ बाप आपके बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, उस टाइम पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे अभी, लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आपको क्यों बताता हूँ, सुनो एक बात, कि एक टाइम के बाद कुछ मैटर नहीं करेगा ऐसा। जब तक माँ थी ना मेरी, तब घर में एक मैजिक था, पता है क्या आपको, कि ऐसे फील होता है, आप एक बार ट्राई करना, घर पे मैजिक होता है कि घर में हवा चलती है ठंडी, घर में चीज़ें अपने आप अपने सही जगह पर जाके रुक जाती है, घर में जब आपको भूख लगती है, आपके बोलने से पहले आपके सामने खाना आ जाता है, घर में किसी को भी कुछ भी बीमारी हो, अपने आप उसका इलाज तैयार होता है। ये मैजिक होता है घर में जब माँ होती है तभी, और जब माँ चली जाती है ना, फिर मैजिक भी उसके साथ चला जाता है। अभी ना मेरे घर में हवा चलती है, ना ही कभी अगर कुछ बीमार हूँ मैं तो खुद से उठ के सब कुछ करना पड़ता है। भूख क्या होती है मुझे आए दिनों में अभी एक्सपीरियंस आ रहा है कि जब कोई पूछने वाला नहीं होता है कि बाबा तुमने खा लिया, तो ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली एक टाइम तक पूछेंगे, लेकिन माँ जो होती है ना, खुद से जो पूछती है कि बेटा ये खाएगा, वो ज़रा कहीं पे मिस करता हूँ। जब आप काम करते करते सो जाओ टेबल पे या फिर सोफे पे, तो अपने आप जो ब्लैंकेट आ जाती थी अपने ऊपर, वो आजकल नहीं आती। पहले कोई भी चीज़ कहाँ पर है, अगर मैं एक आवाज़ लगा के पूछता था मम्मी ये कहाँ पर है, मम्मी वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देती थी, लेकिन अभी एक चीज़ ढूंढने के लिए मुझे हफ्ते लग जाते हैं कि कहाँ रखी है मैंने। माँ के जानने के बाद कुछ चीज़ें बदल चुकी है, घर वही है बट वो मैजिक कहीं पर चला गया। आपको पता है कि माँ जब आपसे बात करती है तो आपको इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि माँ की आवाज़ से एक ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है अपने बॉडी में, जो आपको शांत करता है, जो आपको प्लीजेंट फील करवाता है। आपको एक दिन समझ में आएगा कि दुनिया के सारे प्यार कम पड़ जाएंगे, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी आपके लिए कम नहीं पड़ेगा। तो जाइए, आज एक काम कीजिए, घर पे हो तो माँ के पास जाना, माँ को एक हक करना, चाहे आपका एज कुछ भी हो, आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, अगर आपकी माँ है, जाके आपकी माँ को एक हक कीजिए। और अगर कुछ कहना हो मन से कह दीजिए, और कुछ नहीं कहना हो तो शांत रहिए, बस हक कीजिए अपनी माँ को जाके। अभी इस वीडियो खत्म होने के बाद लगे जाइए, घर पे ना हो तो एक फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, माँ को पूछिए आपका दिन कैसा था, पापा को पूछिए आपका दिन कैसा था। आपको कुछ बताना होगा, कुछ बात करनी होगी तो बात कीजिए, या फिर बस उनका हाल पूछ लीजिए, उनको थैंक यू बोल दीजिए, उन्हें बोल दीजिए कि आप उनके लिए कितना मैटर करते हो, आपने उनके लिए जो भी किया बचपन से लेकर आज तक, उनके लिए आप शुक्रगुजार हैं उनके। बोल दीजिए उन्हें जो मन में आए वो बोल दीजिए, लेकिन आज उनसे बात कर लीजिए, चाहे आपकी उनसे बनती ना हो फिर भी एक बार बात कर लीजिए, उन्हें फ़ोन लगाइए एक बार। इतने लोग तो पहली बार अपनी माँ को हक कर रहे होंगे, अपने पापा को हक कर रहे होंगे, कीजिए, जाइए, मैं सच में बोल रहा हूँ, आप भी जाइए। तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आई होंगी, मैं जो बोल रहा हूँ वो, या फिर बहुत सी चीज़ें होंगी जिन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरे कुछ कहने से या फिर इन सब से अगर 1% भी किसी बच्चे के पेरेंट्स ने उसके लाइफ में 1% भी चेंज ला दिया अच्छा वाला, तो आई एम मोर देन हैप्पी। अगर आपके पास कोई भी एक इंसिडेंट हो बचपन का जो आपको शेयर करना हो, आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है, आप कर सकते हो। तो जाइए, कॉल कीजिए, हक कीजिए अपने माँ को, अपने पापा को, और आगे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कमेंट्स में, मैं पढ़ूँगा। सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अंकल आंटी कुछ ज़्यादा बोलते होंगे तो माफ़ कर देना मीठा समझ के। इस दिवाली आपका रिश्ता ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपका बॉन्ड ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलो मिलता हूँ, दिस इज श्रीकांत आंबेडकर साइनिंग ऑफ। हम खड़े तो आसमान से पड़े।